है। किनका? सब एक स्वर बोलो। अमृतकाल नागर, इनकी जैसा विभूति और कोई नहीं, क्योंकि हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आप इनसे क्वेश्चन पूछो कि A to Z बता देंगे, शुरू से लेकर अंत तक इनके बारे में हिस्ट्री, बायोग्राफी सब खोल के रखते हैं। इतने बड़े कलाकार थे आपके अमृतकाल नागर, जिनको बुलाया जाता था। हर कोई बुलाने के लिए तरसता था, कह रहे आइए हमारे आए, कुछ हमारे यहाँ भी सेवा कीजिए, लेकिन इनके पास टाइम नहीं था। टाइम के अकॉर्डिंग जो जहाँ जाते थे, तो इनके द्वारा जो लिखित कृतियाँ, जो बुक्स हैं, बहुत सारी उन्हें बुक्स लिखी। और इतना काम ये सब प्रॉपर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी ये अपना लिखना नहीं छोड़े, हमेशा लिखते रहते थे। जैसे उपन्यास लिख दिए, कहानी लिख दिए, रेखा चित्र लिख दिए, निबंध लिख दिए, बाल साहित्य भी लिखे। देखो उनके द्वारा, जैसे कि उपन्यास में जिस वर्ड का नाम लेके उसको अंडरलाइन नीचे करते जाना, ये इम्पोर्टेंट है एज एग्जाम्पल। जैसे कि उपन्यास में बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, और अमृत और विष, और मानस का हंस, ये चारों उपन्यास इनका बहुत इम्पोर्टेंट है इनके द्वारा। और कहानी में आते हैं तो एक दिल हजार दास का इम्पोर्टेंट है, लेकिन और भी है जैसे कि अवशेष है, नवाबी मंसद है। और आप रिपोर्टाज और संस्मरण में आए तो इसमें गदर के फूल को अंडरलाइन कीजिए, ये कोठे वालियां, ये दोनों संस्मरण में रिपोर्टाज बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुवाद में हम आते हैं तो जैसे कि आंखों देखा गदर हो गया। निबंध में फिल्म क्षेत्र, रंग क्षेत्र, ये क्वेश्चन तो एनी हाउ पूछता है आपसे कि फिल्म क्षेत्र और रंग क्षेत्र के लेखक कौन है? नागर। तो ये फिल्म क्षेत्र, रंग क्षेत्र कौन सी विधा है? तो निबंध है। निबंध है। बाल साहित्य में हम आते हैं तो देखो बाल महाभारत में है। देखो बच्चों को विज्ञान देने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए बाल महाभारत भी लिखी, यानी फोटो सोटो बनाकर लिखना, कैरेक्टर बना के लिखना, उसके बारे में फाइन करना, ताकि बच्चे उस बाल साहित्य को देखकर, क्योंकि जब तक अट्रैक्टिव रहेगा, कलरफुल नहीं रहेगा, छोटे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसे अट्रैक्टिव बना के बाल महाभारत लिखे, जो कि इम्पोर्टेंट है। और आगे हम बोलते हैं नागर जी को बूंद और समुद्र पर काशी नादी प्रचारणी सभा का बटुक पुरस्कार मिला। फिर आगे मिला सुहाग के नुपुर के लिए, जो सुहाग के नुपुर कौन सा है? सुहाग के नुपुर पर उत्तर प्रदेश शासन का प्रेमचंद पुरस्कार, अमृत और विश्व का साहित्य अकादमी पुरस्कार एंड सोवियत लैंड पुरस्कार। ये पुरस्कारों को अंडरलाइन कर दीजिएगा, इनमें से जरूर एक ना एक पूछेगा, पूछता है एनी हाउ पूछता है। जो अगले 3 महीने बाद जो एग्जाम होने वाला, फिर क्या अब अगले महीने एग्जाम में ही इससे पूछ दे क्वेश्चन, ठीक है? इसमें से जरूर कोई पूछेगा। ये इनके द्वारा कृतियां, इनके द्वारा पुरस्कार भी 3-4 बहुत सारे पुरस्कार इनको मिला, गिनत जिनकी प्रमुख पुरस्कारों में से कुछ पुरस्कार कितना कोई देगा, बहुत पुरस्कार अपने जीवन में हासिल किए। आगे कहते हैं कि नागर जी किसी दृष्टि या बात को जस का तस नहीं लेते, यानी कोई अगर कह दे वैसे ही नहीं बोल देंगे, फिर कहे हुई चीज को पहले खुद समझते थे, ऑब्जर्व करते थे, क्या सही है क्या गलत है, उनके हिसाब से जो चीज सही हो उसको लेकर वो लिखते थे, ठीक है? ऐसे बहुत सारे इनके व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभव की कसौटी बहुत सारे उन्होंने लिखे। आगे हम चलते हैं कि जो निबंध लिखे हैं, प्रस्तुत निबंध भारतीय चित्रपट मुख से संवाद फिल्मों तक, उनके प्रसिद्ध निबंध, उनका जो निबंध है फिल्म क्षेत्र, रंग क्षेत्र से लिया गया, यानी उस बुक के अंतर्गत ये जो चैप्टर आपका दिया गया भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से संवाद फिल्मों, उसमें एक चैप्टर है। और कहाँ से इंक्लूडेड है ये? फिल्म क्षेत्र, रंग क्षेत्र, ये पूछता है क्वेश्चन बाबू। और इस निबंध में नागर जी ने हिंदी सिनेमा के मुख से, यानी कि जब बिना बोले फिल्म निकलते, मुख से संवाद के बिना
जिसके लिए जैसे कि आपका ग्राम गीत का मर्म है, जिसके लेखक थे लक्ष्मी नारायण सिंह जो आपके चैप्टर में है। हाँ, उन्होंने बताया ना कि गीतों का निर्माण औरतों ने किया है। क्या किया? क्यों? कि अपने काम को कम करने के लिए। काम तो सुबह से आप खुलने के साथ सोने के टाइम तक उनको काम करना है, लेकिन उस काम को थोड़ा सा इंटरेस्ट में करने के लिए उन्होंने गीत गाना शुरू किया। गुनगुनाते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। उन्हीं लोगों का देखकर ऑब्जर्व करके उसको ने भी हासिल किया। वो भी जब अपने काम खेतों में करते थे, कहीं जाएंगे तो गाने लगते थे। अब देखिए कि जब हम गाना साना गा रहे, कुछ गीत गा रहे हैं, तो हमारा जो काम है नीचे का काम